गोपाल काका गाड़ी निकालिए। अभी निकालता हूँ मैम साहब। अरे काका, आप खाना खा रहे हैं? कोई बात नहीं, आप पहले खाना खा लो, उसके बाद चलेंगे। अरे नहीं नहीं मैम साहब, अभी निकाल देता हूँ ना, खाना बाद में खा लूंगी। अरे मैंने कहा ना काका, पहले खाना खा लो, उसके बाद चलेंगे। ठीक है मैम साहब, मैं खाना खाकर अभी निकाल देता हूँ। ठीक है। काका, आप ये सूखी रोटी प्याज से क्यों खा रहे हैं? सब्जी लेकर नहीं आए? ओ मैम साहब, सब्जी मेरे को बनानी नहीं आती ना। तो काका, कोई तो होगा ना आपके घर में जो आपके लिए खाना बना दे। हाँ है ना, वो मैम साहब मेरी घरवाली है, एक भाई है, 2 बेटियां। तो जब आपके परिवार में सब लोग हैं, बेटी भी है, भाई भी है, घरवाली भी है आपकी, तो वो लोग आपके लिए खाना क्यों नहीं बनाते? आप ये सूखी रोटी क्यों खा रहे हैं? वो क्या है कि मैम साहब वो यहाँ नहीं रहते ना, वो गांव में रहते, इसलिए मैं यहाँ रहता हूँ। अच्छा, पर आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आप यहाँ अकेले रहते हैं? अगर आप मुझे बताते तो मैं आपके लिए खाना भिजवा दिया करती। ये सूखी रोटी खाने की जरूरत नहीं है आपको। अरे नहीं नहीं मैम साहब, अब रोज का काम है, कहाँ सब्जी बनाएंगे रोज रोज। मेरे को बहुत अच्छी लगती है ऐसे ही, अब आपने पूछ लिया तो इतना ही बहुत है मेरे लिए तो। वरना मैं प्याज से बहुत अच्छी लगती है, कभी प्याज से खा लेता हूँ, कभी हरी मिर्च से खा लेता हूँ, और कभी अचार से। वो तो ठीक बात है, पर आप रुकिए, मैं अंदर से आपके लिए सब्जी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं मैम साहब, नहीं नहीं, आप रोज रोज सब्जी नहीं, ऐसे नहीं, मेरे को बहुत अच्छी लगती है, मैं सच कह रहा हूँ, बहुत बढ़िया लगती है। पर काका, आप ये सूखी रोटी कैसे खाएंगे? ओहो मैम साहब, बोल दिया ना, बहुत अच्छी लगती है मेरे को, और कभी कभी तो पानी से भी लगा कर खा लेता हूँ। अच्छा ठीक है, आप खाना खा लो। जब आप खाना खा लो तो मुझे अंदर से बुलवा लेना, फिर चलते हैं। ओके मैम साहब, मैं खाना खाने के बाद तुरंत गाड़ी निकलवाता हूँ, अभी आता हूँ 5 मिनट में। ठीक है। अब खाना तो लिया खा, अब मैडम साहब की गाड़ी निकालता हूँ, गेट खोलता हूँ। अरे ये लंच बॉक्स किसका? यहाँ तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। अरे लंच किसका भाई? हेलो भैया, अरे रोटी का टिफिन किसका है? यहाँ तो कोई नहीं है। गोपाल काका, मैं आपकी मालकिन, और ये खाना मैंने यहाँ पर रखा है। आज से मैं रोज आपके लिए खाना भेजूंगी, और आप इस खाने के लिए मना मत करना। सोचना, आपकी बहन ने आपके लिए ये खाना भेजा है। और हाँ, आज से आपको खाने की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं रोज आपके लिए खाना भिजवा दिया करूँगी। अरे भगवान, मैम साहब का भला करना। इतनी अच्छी मैम साहब जो हम जैसे गरीबों के बारे में इतना सोचती है। हे मालिक, हमेशा मैम साहब को खुश रखना। मैम साहब तो खाना देकर आई। बहुत अच्छी खुशबू। मैम साहब तुम्हारा भगवान भला करे, इतना अच्छा खाना काफी दिन में देखने को मिल रहा है।
बैग में से पैसे निकाले और पास कर दिए, और इनके पास है अभी। क्या पैसे? अरे नहीं बेटा, मैं तो पैसे लेकर ही नहीं आई, तो भला ये कहाँ से चोरी करेगी? अरे आप अच्छे से देखिए, आप पैसे लेके आई थी, उन्होंने निकाले हैं अभी आपके बैग में से, और आपके पास है ना, आप बताइए उन्हें। तुम ना ज्ञान देना बंद करो। यहाँ पे इंटरव्यू देने आई हो ना, इंटरव्यू दो, समझ आई? और हम क्या शक्ल से चोर लग रहे हैं? देखिए आपने चोरी की है अभी, आप एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही हैं? मुझे लगता है ना तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अरे पागल वागल हो गई हो क्या? और वैसे भी हम पैसे चुरा के क्या करेंगे? हमारे पास पैसे नहीं है क्या? तुम खुद की हालत देखो, गवार लग रही हो। तुम्हें इतनी भी सेंस नहीं है क्या कि ऑफिस में इंटरव्यू के लिए आते हैं ना तो फॉर्मल ड्रेसेस पहन के आते हैं, ना कि ये सूट सलवार बहनजी बन के आई हो। देखिए आप मेरे ड्रेसिंग सेंस पे कमेंट नहीं कर सकती हैं, मेरा जो मन करेगा मैं पहन के आ सकती हूँ। ओ हेलो, कपड़े देखे अपने? चप्पल पहन के आई हो? सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने आई हो क्या? बड़ी आई। और जब कहीं पे इंटरव्यू देने जाते हैं ना मैडम, तो फॉर्मल कपड़े पहने जाते हैं, जो गवार बन के नहीं आ जाते हैं। फाइल देखी थी फटी हुई है, गवार कहीं की। अपने काम पे ध्यान दे, हम पे नहीं। आपको मुझे ज्ञान देने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने आपसे पूछा नहीं है। ओ प्लीज। थैंक यू गाइस, आज आप हमारी कंपनी में इंटरव्यू देने आए। आप बस थोड़ी देर वेट कीजिए, इंटरव्यू बस स्टार्ट होने वाला है। सुनो बेटा, वॉशरूम किधर है मुझे बता देते। मैम सीधे जाके लेफ्ट हो जाइए। थैंक यू। हाँ, क्या बोल रही थी तू कि हमने पैसे चुराए? हाँ, हमने चुराए पैसे, और हमारी मर्जी, हम जो मर्जी करें। तू कौन होती पीछे बोलने वाली? मतलब मैं सही थी, आप लोगों ने चोरी की है, फिर भी आप लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। बेटा थोड़ा पीछे हो जाओ, मैं यहाँ पहले खड़ी थी। क्यों हो जाऊं मैं पीछे? और यहाँ पे कौन सा बोर्ड लगा है कि आप वापस आओगे तो यहीं पे खड़े होगे? जाके चुपचाप लाइन में खड़े हो। मैं अब आपकी जगह खड़ी हो गई, सॉरी। पर बेटा आपसे पहले तो मैं थी ना यहाँ पर, और आप मुझे पीछे जाने के लिए बोल रहे हो। बाय द वे एक बात बताओ, आपको यहाँ खड़ा क्यों होना है? मैं आपको एक फ्री एडवाइस दूं, आप ना लंगड़ी हैं, खामखा इंटरव्यू देने आई हैं, पूरा दिन आपका वेस्ट हो जाएगा। मैं तो कह रही हूँ घर जाके रेस्ट करो, क्योंकि आपको क्या लगता है कि आप ये बैसाखी लेके अंदर जाएंगी तो बॉस आपको सिलेक्ट कर लेंगे? सिलेक्शन तो दूर की बात है, मैं तो ये सोच रही हूँ कि इनका इंटरव्यू कैसे होगा। तो मैं आपको फ्री एडवाइस दे रही हूँ कि घर जाके रेस्ट करें, समझी? ठीक है बेटा, मुझे लगता है मैंने यहाँ आकर गलती कर दी। कोई बात नहीं, मैं वापस चली जाती हूँ। आंटी एक सेकेंड, आप क्यों जा रही हैं? और वैसे भी कोई आपसे कुछ भी कहेगा तो क्या आप अपना इंटरव्यू छोड़ देंगी? अभी तो आपने इंटरव्यू दिया भी नहीं है। और आप मुझे एक बात बताइए, कमियां किसमें नहीं होती हैं? आप डिसेबल हैं, हम सब भी डिसेबल हैं, कोई ना कोई कमी हम सबके अंदर होती है। और वैसे भी यहाँ पे मुझे लगता है सारे वेल एजुकेटेड होंगे, तो उन्हें पता होना चाहिए कि RPWD एक्ट 2016 के तहत कोई भी किसी का ऐसे मजाक नहीं बना सकता है, और ये भी एक कंडीशन है, और उसके अकॉर्डिंग आपको 3% रिजर्वेशन मिलती है हर जॉब में। तो ये आपका हक है, आप यहाँ से जा नहीं सकती हैं, आपको इंटरव्यू कंप्लीट करना ही चाहिए। ठीक है बेटा, अगर तुम कह रही हो तो मैं एक बार और ट्राई करके देख लेती हूँ। आप पीछे क्यों जा रही हैं? आप यहीं पे लग जाइए। पर बेटा तुम तो आगे थी ना, मैं पीछे चली जाती हूँ। देखिए आप भी सबसे आगे खड़ी थी। हाँ वो बात अलग है, कुछ लोग रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, पर मैं ऐसे नहीं करती हूँ। आप यहाँ पे लग सकती हैं, मैं तो पीछे ही थी ना। आइए। थैंक यू बेटा। देखिए आप लोगों का इंटरव्यू स्टार्ट हो चुका है, तो अपनी फाइल यहाँ सबमिट कर दीजिए और वहाँ बैठ के वेट कीजिए। वैसे तुम एक बात बताओ, तुम्हें क्या लग रहा है? तुमने इस लंगड़ी को लाइन में लगा के बहुत अच्छा काम किया, बहुत महान बन गई हो तुम सबकी नजरों में। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, पता है तुम्हें? क्योंकि इसके साथ साथ ना तुम भी बाहर जाओगी। बाहर जाने का तो पता नहीं, पर एक बात समझ में आ गई है कि तुम्हें ना लोगों से बात करने की जरा भी तमीज नहीं है। अरे कुछ नहीं तो कम से कम उनकी उम्र का लिहाज कर लिया होता।
और तुम ये क्या लैंग्वेज यूज कर रही हो? लंगड़ी, इज इट अप्रोप्रिएट? और जस्ट शट अप। मैम, पहले आपका इंटरव्यू है, आप अंदर आ जाइए। ओके बेटा। एक बात समझ में नहीं आ रही, इसी पहले क्यों बुला लिया? डोंट वरी गाइस, ये जितना इतरा के अंदर गई है ना, उतनी जल्दी बाहर आ जाएगी। आप मैनिफेस्ट काफी अच्छा करती हैं। तुमसे पूछा? आप चारों एक साथ अंदर आ जाइए, आपका इंटरव्यू एक साथ होगा। ओके सर। ओके। अरे ये तो वही लंगड़ी है ना जो बाहर सोफे पे बैठी थी। चुप कर, मुझे दिख नहीं रहा बॉस की चेयर पे बैठी है, तो ये बॉस हुई ना? हाँ, तुमने ठीक कहा, इस कंपनी की बॉस मैं ही हूँ। और अब तुम चारों ये सोच रहे होगे कि मैंने तुम्हारे साथ ये सब क्यों किया, ये ड्रामा बाहर जो भी कुछ हुआ। मैं समझा। दरअसल मैं तुम चारों का टेस्ट ले रही थी। मैं देखना चाहती थी कि तुम लोगों के अंदर इंसानियत है या नहीं है। मैंने तुम सबके सामने अपने आप को लाचार दिखाया, मजबूर दिखाया, बेबस दिखाया। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि अगर कोई भी इस तरह का बंदा आप लोगों के सामने आता है तो आप उसके साथ किस तरह का व्यवहार करोगे, उसकी हेल्प करोगे या उसका मजाक बनाओगे। तो अब इससे ये बात तो क्लियर हो गई है कि तुम तीनों के अंदर इंसानियत तो बिल्कुल भी नहीं है। तुमने क्या किया बाहर मेरे साथ? मेरा मजाक बनाया, मेरी इंसल्ट की, यहां तक के मेरे पर्स से पैसे भी चोरी कर लिए। और तुम्हें क्या लगता है अब तुम तीनों का ये रवैया देखकर मैं तुम तीनों को यहाँ अपनी कंपनी में कोई काम दूंगी? बिल्कुल भी नहीं। मुझे तुम जैसे लोगों की यहाँ कोई जरूरत नहीं है, इसलिए तुम तीनों यहाँ से जा सकती हो। मैम देखिए, मैं मानती हूँ हम लोगों से गलती हुई है, पर प्लीज आप इस बिहाफ पे हमें जज मत कीजिए। आप एक बार हमारा इंटरव्यू तो लीजिए, हमारी स्किल्स तो चेक कीजिए एक बार प्लीज मैम, लास्ट चांस। देखिए, मुझे तुम्हारी स्किल्स नहीं देखनी है क्योंकि मैं लोगों को कैरेक्टर देखती हूँ, लेकिन तुम तीनों का कैरेक्टर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सबसे पहली बात तो ये कि तुम तीनों बहुत लालची हो, और दूसरी बात इंसानियत की बहुत कमी है तुम्हारे अंदर। एक काम करो, सबसे पहले इंसानियत का पाठ पढ़कर आओ। मुझे लगता है हो सकता है तुम जीवन में किसी की हेल्प कर पाओ, तो इसलिए मुझे यहाँ तुम तीनों की कोई जरूरत नहीं है। मैं फिर से कहूंगी कि तुम तीनों यहाँ से जा सकती हो। जाइए यहाँ से। एक सेकंड, वो जो मेरे पर्स में से पैसे चोरी किए थे उसे मेरे टेबल पर रख कर जाओ, क्योंकि हमारी कंपनी फ्री में किसी को भी सैलरी नहीं देती है। और दूसरी बात, अपनी ये फाइल्स इन्हें भी यहाँ से लेकर जाओ, क्योंकि खामा मुझे ये डस्टबिन में फिकवानी पड़ेगी, क्योंकि कोई जरूरत ही नहीं है इनकी। अब जाइए यहाँ से। मिस नव्या, प्लीज सिट। जी। देखो नव्या, इंटरव्यू तो तुम्हारा हो चुका है, पर मुझे अब तुमसे कुछ नहीं पूछना, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देख लिया है कि तुम्हारे अंदर इंसानियत भी है और लोगों के लिए दया भावना भी है। तुमने मेरी मदद की, यहाँ तक कि उनकी बातें सुनी, और तो और मुझे मोटिवेट भी किया। ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे तुम्हारी जैसी ही एम्प्लॉय अपनी कंपनी के लिए चाहिए। तो तुम कल से कंपनी ज्वाइन कर सकती हो। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच मैम। और हाँ, मैंने जो कुछ भी किया वो बस इसलिए किया क्योंकि वो करना मेरा फर्ज था। कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारी ये बात बहुत अच्छी लगी। तो ठीक है, फिर कल मिलते हैं। जी मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम।
मैडम रुकिए। अबे ओ बुड्ढे, तेरा दिमाग खराब है? तुझे पता भी है तूने किसके ऊपर हाथ उठाया है? बदतमीज। अरे मैडम तूने मेरे को थप्पड़ मारा? दो कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, तेरी इतनी हिम्मत हो गई, तूने पहले हमारी मैडम के ऊपर हाथ उठाया, फिर शिखा के ऊपर? तू ऐसा नहीं मानेगा। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर हाथ उठाने की? भूल गए हैं आप कि आपने किसके ऊपर हाथ उठाया है? इस कंपनी की मालकिन हूं मैं, और यहाँ नौकरी मैंने ही आपको दी है, और आपने मुझे ही थप्पड़ मारा। मैडम आप एक काम कीजिए, सबसे पहले ना इस सिक्योरिटी गार्ड को यहाँ नौकरी से निकालिए, क्योंकि ये यहाँ पे काम करना ना डिजर्व नहीं करता। निकल जाए यहाँ से। मैं भी देखता हूँ कौन नौकरी से निकलता है। साहब जी, ये नौकरी कोई वैसे नहीं मिली मेरे को, कोई अप्रोच या कोई वो नहीं लगाया मैंने चेक। ईमानदारी से हासिल की है नौकरी। देखता हूँ कौन निकलता है। अगर इतना ही ईमानदार था तो थप्पड़ मारने की क्या जरूरत थी? हाँ, तेरी ईमानदारी तो मैं निकलवाऊंगी। तू रुक। अब मैम आप परमिशन दीजिए, मैं पुलिस को बुलाती हूँ। हाँ शिखा, अब इन्होंने इतनी बड़ी गलती की है, सजा तो मैं इन्हें दिलवा कर ही रहूंगी। तुम जाओ और पुलिस को बुलाओ। जी ठीक है। हाँ बुला लो पुलिस को। मैम साहब, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। मैम साहब मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं गलती है, मैं मानता हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी थी। क्या कहा आपने? मजबूरी? अरे अपनी गलती को मजबूरी का नाम मत दो आप। आपने ना बहुत बड़ी गलती कर दी है जो मेरे ऊपर हाथ उठाया। अभी थोड़ी देर में यहाँ पुलिस आने ही वाली है, और वो आपको घसीटते हुए यहाँ से लेकर जाएगी। और क्या कहा आपने? कौन सी मजबूरी है आपकी? जरा मुझे भी तो पता चले। मैम साहब अगर नहीं जानते ना आप, मैं बताता हूँ, मैं सारी बात बताता हूँ। ये साहब जी और मैडम जी, वहाँ मैंने सुना था वे आपके बारे में कुछ ऐसे बोल रहे थे, और मैडम को रास्ते से हटाना। एक्सक्यूज मी। जी हाय। हाय। आप लोग टीएस कंपनी में काम करते हैं ना? जी हाँ, पर आप कौन हो वैसे? आप लोगों ने धीमान इंटरप्राइजेस का नाम सुना? भला उस कंपनी का नाम किसने नहीं सुना? वो तो बहुत बड़ी कंपनी है। और हाँ, हमारी कंपनी भी काफ़ी टाइम से उसके साथ डील करने की कोशिश कर रही है, बट हो नहीं पा रही है। एक्चुअली उस कंपनी की ऑनर हूँ। ईशिता धीमान? मैम मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि आप मुझे इस तरह से मिल जाओगे। वैसे मुझे आप लोगों की एक हेल्प की ज़रूरत है, तो क्या आप लोग मेरी हेल्प करेंगे? जी जी बताइए, लेकिन हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? अरे आप लोग मेरी बहुत मदद कर सकते हैं। एक्चुअली क्या है ना, जिस कंपनी में आप लोग काम करते हैं ना, उस कंपनी की जो ओनर है ना, वो कुछ ज़्यादा ही ईमानदार है, और उनकी ईमानदारी की वजह से ना मुझे काफ़ी ज़्यादा लॉसेज हो रहे हैं अपने काम में। तो मैं बस इतना सा चाहती हूँ कि आप लोग मेरी हेल्प करें। ठीक है, हम आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन अगर कल को हम फंस गए तो हम जो काम कर रहे हैं हम वहाँ के भी नहीं रहेंगे, फिर क्या? अरे उस बात की टेंशन लेने के लिए आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है, उसके लिए मैं बैठी हूँ। अगर आप लोगों को कुछ भी हुआ ना तो मैं सामने आऊँगी, उस चीज़ की आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। बस आप मेरी मदद कर दीजिए, और उसके बाद आप लोगों की ना लॉटरी लग जाएगी, क्योंकि जिस कंपनी में आप लोग एज अ एम्प्लॉय काम करते हैं ना, उस कंपनी के 50% शेयर्स में आप लोगों के नाम कर दूंगी। 50% शेयर्स? अब ठीक है, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम आपका काम कर देंगे। डन। तो फिर मिलते हैं काम होने के बाद। जी। मैडम को रास्ते से हटाने की बात कर रहे हैं। मैं भी देखता हूँ ना मैडम को कैसे रास्ते से हटाते। क्या वो दोनों मिलकर मुझे अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं? बस मैडम यही बात थी। अब मैं समझी कि आपने ये सब मेरी जान बचाने के लिए किया था। कोई बात नहीं, आप ना पुलिस को आने दीजिए। जैसे ही पुलिस आएगी मैं उन दोनों को पुलिस के हवाले कर दूंगी, आप चिंता मत करिए। जी मैम साहब। मैम हमने पुलिस को बुला लिया है, पुलिस कभी भी आती होगी। अब तुझे पता चलेगा बुड्ढे कि तूने किसके ऊपर हाथ उठाया है। या सही किया शिखा जो तुमने पुलिस को बुला लिया। अब पुलिस आएगी
और दोषी को यहाँ से लेकर जाएगी। पर तुम दोनों को पता है, ये दोषी नहीं है, दोषी हो तुम दोनों। तुम दोनों मुझे अपने रास्ते से हटाना चाहते हो। मैम कैसी बात कर रहे हो आप हमें दोषी बोल रहे हो? हम कभी ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकते, और आपने बोल कैसे दिया? पर मुझे ऐसा लग रहा है ना, हमारे जाते इस बुड्ढे ने आपके कान भर दिए होंगे हमारे खिलाफ, कुछ बोला होगा हमारे बारे में गलत, है ना? इन्होंने मेरे कान नहीं भरे हैं, बल्कि इन्होंने तो मुझे तुम दोनों की सच्चाई बताई है कि तुम दोनों उस मैडम के साथ मिलकर मुझे अपने रास्ते से हटाना चाहते हो, पर वो भी चंद पैसों के लालच में। अरे मैंने तुम्हें यहाँ नौकरी दी है, अच्छी खासी तुम्हें सैलरी मिलती है, और उसके बाद भी तुम लालच में आकर मेरे साथ ही धोखा कर रहे थे। अरे भरोसा किया था मैंने तुम दोनों के ऊपर, पर मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे भरोसे का इस तरह से फायदा उठाओगे। मैडम देखो शिखा, जब मैडम को सब कुछ पता चल चुका है तो इनसे छुपाने का कोई फायदा नहीं है। देखिए मैडम, ये सब सच है कि हम दोनों मिलकर आपको रास्ते से हटाना चाहते थे, पर ये प्लान हमारा नहीं था, बल्कि ईशू मैडम का था। उन्होंने हमसे कहा था कि अगर हम दोनों उनका ये काम कर देंगे तो वो हमें बहुत सारे पैसे देंगी और इस कंपनी का मैनेजर भी बना देंगी। मैडम हमसे गलती होगी, माफ़ कर दीजिए। माफ कर दूं? बिल्कुल नहीं, पर कोई भी आके तुम्हें कुछ भी बोल देगा और तुम उसकी बातों में आ जाओगे। तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि तुम मेरे यहाँ नौकरी करते हो और ये कंपनी भी मेरी है, तो वो तुम्हें यहाँ का मैनेजर कैसे बना देगी? मैनेजर बनाऊंगी ना तो सिर्फ मैं, लेकिन अब वो हो नहीं सकता। अब तुम दोनों जेल जाओगे, क्योंकि अभी थोड़ी देर में पुलिस आती ही होगी और तुम दोनों को यहाँ से लेकर जाएगी, और फिर अपनी उस इशू मैडम को ही बोलना, वो ही तुम्हें वहां से बाहर निकालेंगे। देखिए मैम, हम जानते हैं हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन ऐसा मत कीजिए मैम, हमारी पूरी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी। मैम प्लीज मैम, आखिरी मौका दे दीजिए ना। बिल्कुल नहीं, इसके बारे में तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। अब गलती की है तो सजा भी मिलेगी, और पूरी जिंदगी वहां जब जेल में सड़ोगे ना तो तुम्हें अकल ठिकाने आ जाएगी। और काका, इन दोनों के ऊपर कड़ी नजर रखना, ये यहाँ से भागने नहीं चाहिए, और जैसे ही पुलिस आए मुझे अंदर से बुलवा लेना। ओके मैम, भाग के जाएंगे कहाँ? अभी पुलिस आएगी, पता चल जाएगा।